क्या आप भी कनाडा को एक बेहतरीन भविष्य की उम्मीद समझते थे? लेकिन क्या आप जानते हैं कि कनाडा आजकल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां जीवन जीना मुश्किल हो गया है? बढ़ती महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और बढ़ते क्राइम रेट ने कनाडा को एक नया रूप दे दिया है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कनाडा अब रहने लायक नहीं रहा, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या सच में कनाडा अब पहले जैसा नहीं रहा, क्यों लाखों लोग कनाडा छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं और क्या यह देश अब आपके सपनों का घर बन सकता है। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कनाडा में रहने के क्या क्या कारण अब असंभव हो चुके हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा इस वक्त मुश्किल हालातों से गुजर रहा है। महंगाई पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और जुलाई महीने में 7,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। सड़कों पर खुलेआम नशा बिक रहा है और क्राइम रेट 30 सालों में सबसे ज्यादा है। पिछले 2 सालों में यह तेजी से बढ़ा है, जिससे लोग अब डरने लगे हैं। इस बदलाव के कारण हजारों लोग कनाडा छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। अब तो यहाँ रहना किसी जाल में फंसने जैसा महसूस होने लगा है। घर खरीदना या किराए पर लेना अब 70% आबादी के लिए नामुमकिन हो चुका है। पिछले 10 सालों में कनाडा में होमलेस लोगों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। एक समय था जब कनाडा में इमिग्रेशन के लिए लंबी लाइनें लगती थीं, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग यहाँ से बाहर जाने की सोच रहे हैं। कनाडा, जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और अमेरिका के ठीक ऊपर स्थित है, अब गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है। भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि से इतना मजबूत होने के बावजूद कनाडा में रोजगार की कमी, महंगाई में भारी वृद्धि और जीवन स्तर का गिरना लोगों के लिए बड़ी चिंता बन चुका है। इमिग्रेशन क्राइसिस की स्थिति और बढ़ रही है, क्योंकि 2021 में केवल 45% इमिग्रेंट नागरिक बन पाए, जबकि 2001 में यह आंकड़ा 75% था। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जिन लोगों ने कनाडा आने का फैसला किया था, उनके लिए यहाँ रहना अब कोई आकर्षण नहीं रहा। 2018 के बाद आए 20% इमिग्रेंट अब कनाडा छोड़ने की सोच रहे हैं। जब किसी देश में लोग टिकने का इरादा नहीं रखते, तो यह समस्या बहुत गंभीर हो जाती है। 2017 में वाटरलू में एक बेडरूम अपार्टमेंट $900 प्रति महीने किराए पर मिलता था, लेकिन 2023 में वही अपार्टमेंट $2,200 प्रति महीने हो गया है। 2015 में जो वाटरलू में किराया $1,000 था, वह अब $5,000 तक पहुंच चुका है। इस अचानक हुई बढ़ोतरी के कारण मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए घर खरीदना या किराए पर लेना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। कनाडा में औसत सैलरी $4,000 से $6,000 के बीच होती है, लेकिन उच्च टैक्स, बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चे, इन सब के बाद यह सैलरी अब बहुत कम पड़ने लगी है। 63% कैनेडियन मानते हैं कि वे कभी भी अपना घर नहीं ले सकेंगे और इस चिंता में उनका भविष्य धुंधला नजर आ रहा है। यह स्थिति उनके लिए और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि किराए और संपत्ति की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जबकि आम आदमी की आमदनी उसी गति से नहीं बढ़ रही है। स्लो जॉब मार्केट, कनाडा की इकोनॉमी मुख्य रूप से नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर करती है, जिनसे 17% जीडीपी आती है। लेकिन अब इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। लोग रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे हैं, जिससे नई नौकरियां नहीं बन रही हैं। ऑयल इंडस्ट्री गिर रही है क्योंकि अमेरिका सस्ता तेल निकाल रहा है। कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि कंपनियां अब मेक्सिको शिफ्ट हो रही हैं, जहां लेबर सस्ती है। इमिग्रेंट स्टूडेंट्स की मुश्किलें, स्टूडेंट्स की हालत सबसे ज्यादा खराब हो रही है। पार्ट टाइम जॉब्स लगभग खत्म हो चुकी हैं। दक्षिण एशिया से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जिससे आईटी, इंजीनियरिंग और फाइनेंस में भयंकर कंपटीशन बढ़ गया है। ट्यूशन फीस, किराए का घर और खाना पीना सब महंगा हो चुका है। स्टूडेंट्स का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और वे फाइनेंशियल प्रेशर में आ रहे हैं। क्राइम और वायलेंस, 2020 के बाद से कनाडा में क्राइम रेट तेजी से बढ़ रहा है। 2021 में वैंकूवर में 700 से ज्यादा लोगों पर बिना वजह हमले हुए। टोरंटो, मॉन्ट्रियल और कैलगरी जैसे शहरों में भी यही समस्या बढ़ रही है। फेल होता हेल्थ केयर सिस्टम। कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम पहले वर्ल्ड क्लास माना जाता था, लेकिन अब बिगड़ चुका है।
अब डॉक्टर के लिए 4 से 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। इमरजेंसी में भी सिर्फ हार्ट अटैक या बड़े एक्सीडेंट के मरीजों को प्राथमिकता दी जाती है। कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में देरी हो रही है, जिससे मरीजों की हालत और खराब हो रही है। क्या कनाडा अब रहने लायक देश नहीं रहा? कनाडा की बढ़ती महंगाई, बढ़ते किराए और घटती नौकरी की संभावनाओं के साथ क्या आप भी इस देश में अपनी जिंदगी का भविष्य नहीं देख पा रहे हैं? अगर आप भी कनाडा की इस बदलती स्थिति से सहमत हैं, तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।